मैं तुझे तेरे बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। तुझे वो सब करना होगा जो हम कहते हैं। ये हिमांशी की मां कह रही हैं, जो अपनी बेटी पर हुए जुल्मों को याद करके बेहाल है। उस लाचार मां को अफसोस है कि आखिर क्यों नहीं उसने बेटी पर होने वाले सितम की बातें पहले पुलिस को बताई। अब बेटी को याद करके मां उस पर हुए टॉर्चर की गवाही दे रही है। मम्मी एक मशीन और दे दो। और मम्मी हार दे दो। उसे नौकरानी बना के छोड़ा। हिमांशी की दास्तां अब आंसुओं के जरिए बयां हो रही है। हिमांशी का दर्द अब परिवार वालों की जुबान से बयां हो रहा है। हिमांशी पर हुए एक एक जुल्म के बारे में उसकी मां बता रही है। हिमांशी ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्या वजह है जो हमेशा मुस्कुराने वाली हिमांशी ने मौत को गले लगा लिया? परिवार वाले कहते हैं कि वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी। तस्वीरें और वीडियो भी यही कह रहे हैं। स्माइल करो, स्माइल फोटो क्लिक करना है। मौलिक स्माइल करो, स्माइल स्माइल करो, स्माइल। यस यस गुड बॉय। स्माइल करो, स्माइल स्माइल करो बेबी, स्माइल। यस मौलिक। अपने बेटे के साथ हिमांशी का ये वीडियो उनके परिवार ने दिया है। ये बताने की कोशिश की है कि उनकी बेटी ससुराल वालों के जुल्मों सितम के बावजूद हर गम को बर्दाश्त करती रही। मगर अब मां की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। रो रो कर बेटी को पुकारते हुए गला बैठ चुका है। जुबान पर बेटी से बिछड़ने का गम गूंज रहा है। मम्मी गाड़ी मांगे देंगे, गाड़ी दे दो, मारते हैं, गाड़ी दे दो मम्मी। हम लल्ली पापा की तुम्हारी जमीन पड़ी है वो निकाल के तभी देंगे गाड़ी। मम्मी एक मशीन और दे दो। यूपी के बदायूं में हिमांशी के परिवार में मातम है। जब जब वो अपने मायके आती थी तो घर खुशियों से भर जाता था, मगर इस बार ऐसे आई कि सिर्फ यादों में कैद होकर दुनिया से आजाद हो गई है। मां बता रही है कि कैसे उसकी बेटी के साथ दिन रात जुल्म होते रहे, लेकिन वो घुट घुट कर जी रही थी। कभी मां से दिल की बात कह देती तो कभी अंदर ही अंदर सब कुछ सहती रही। उसे नौकरानी बना के छोड़ा। तुम तो नौकरानी हो, क्या लाई हो तुम? ऐसे करते थे फिर भी इतना दिया उनके घर से। हाँ हाँ, कबड्डी मेरी लड़की अच्छी थी, पेंटिंग बनाई उसने, कभी किसी से लड़ती नहीं, इतनी सीधी। मां को इस बात का अंदाजा तो था कि हिमांशी किस गम में जी रही है, किस हालात में रह रही है, और शायद दिल ही दिल में इस बात का डर भी था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मां के दिल में जो डर था वो सही साबित हुआ। कहते हैं तुम गाड़ी दो तभी हमें तुम्हारी जरूरत होगी। नरेंद्र नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तो इसको मतलब हमने जहाँ थोड़ी समझी जरूरत नहीं, ये हम अपनी लड़की को बुला लेंगे। फिर उनने का काम करोगे, मार ही डालो मेरी लड़की को। मार दिया उसमें, बाथरूम में घोड़ा गिरा के मार दो। हिमांशी के भाई का तो यहाँ तक कहना है कि उसके सामने सास ने ऐसी धमकी दी थी जिसे सुनकर उसकी बहन बहुत डर गई थी। उसकी सास हमेशा ये कहती थी, एक दिन देख लेना हिमांशी, तेरे बेटे को तुझसे हमेशा के लिए अलग कर दूंगी, तुझसे छीन लूंगी। अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तुझे जान से मार देंगे। एक बार उसकी सास ने उसे जीने से धक्का दे दिया। हमने पूछा, बहन तेरे की चोट कैसे लग गई? बोले मेरी सास ने मुझे ऊपर से धक्का दे दिया, भैया मुझे बचा ले। हिमांशी के परिवार में अब मातम ही मातम है। बेटी को खो देने वाले परिवार को इस बात का गम सता रहा है कि जिन अरमानों से उसकी डोली विदा की थी वो सारे अरमान
हमेशा के लिए खाक हो चुके हैं। हिमांशी अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन उसकी मौत ससुराल वालों के सामने सवाल बनकर खड़ी है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो हिमांशी है, उनकी जो माँ है उनका रो रो कर बुरा हाल है। जो छोटा भाई है आयुष, उसने साफ कहा कि उसने उसकी बहन ने हत्या की आशंका जताई थी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद झा, बदायूं, आज तक। इस दुख की घड़ी में हम इनके परिवार के साथ हैं। हिमांशी की मां सीमा कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं आप लोग आपके लिए बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत कठिन समय है, लेकिन क्या कभी भी आपको ऐसा लगा कि हिमांशी खुदकुशी कर सकती है? क्या कभी भी ऐसा लगा? क्या कभी भी ऐसे पहले हालात दिखे? आपको लगता है ये खुदकुशी है या आपको लगता है ये कत्ल किया गया है? क्या आप मुझे सुन सकती हैं सीमा जी? हाँ जी। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पहले कभी भी ऐसा लगा कि हिमांशी खुदकुशी कर सकती है, या कभी भी ऐसा लगा कि हिमांशी को ऐसा कभी परिस्थितियां आ गई कि उन्होंने सोचा हो खुदकुशी करने की? क्योंकि अभी के जो हालात हैं उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि ये खुदकुशी है या हत्या? हत्या है उसकी। कभी खुशी कर सकती, वो अपने आप हत्या नहीं कर सकती। उसने उसको मारा है, उसको तड़पा तड़पा के मारा। मेरी बेटी कभी भी नहीं कहती थी, वो तो बड़ा अपने बेटा से प्यार करती, उसे बेटा से अलग कर दिया। उसके बेटा जब भी रोज आता था खाना छोड़ देती अपनी बेटा के लिए, और सास कहती थी ये मेरा बेटा है, तुम्हें भूल जाएगा एक दिन। और फिर उन्होंने ऐसा ही करा, देखो मेरी बेटी को गिरा गिरा के मार दिया। जब मैं गई उसे देखने, मैंने टीवी पे देखा, जब अपनी बेटी को देखने गई थी, सीने में उसके दाग नीला साए पड़े हुए थे, उसके हाथ में नीला साए, और उनके नाखून गले में वैसे मारा। और फिर कभी थी मेरी 2 गोली मार लेगी। मेरी बेटी कभी कितनी परेशानी में रहती थी, पर बेटी मेरी कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकती, कभी भी अपनी हत्या नहीं कर सकती। वो क्यों करेगी ऐसा? मायावती से मेरी प्रार्थना है कि मेरी बेटी को, खुद वो एक बेटी है, महिला है, खुद महिला का जानती हैं कैसे मैं बिलख रही अपनी बेटी के लिए। वो भी मेरी सुने आवाज़, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। नरेंद्र वो सांसद होके कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ। क्या मेरी बेटी को उनने बचाया? खा लिया उन्होंने, तो कभी भी उनने मेरी बेटी को बेटी करके नहीं समझा। तो मोदी जी से भी प्रार्थना करूंगी मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। मेरी बेटी बड़ी नाजुक से, मैंने प्यार से पाली अपनी बेटी। कभी बेटी को मेरे यहाँ किसी ने 2 हाथ नहीं मारे। बेटी को मैंने बड़े प्यार से पाला उसे। मेरी बेटी, पूरा घर उसे चाहता था। वो तो वहाँ पे एक नौकरानी बन के रह गई, नीचे बिठाते थे उसे, भूखा रखते थे। चीज बताइए, एक बात बताइए। हाँ, आपने कभी भी ऐसा कुछ हुआ जब आपको लगा कि उसके साथ मारपीट हुई हो, उसके साथ उसके घर वालों ने अत्याचार किया हो, मतलब ससुराल वालों ने? कभी ऐसा कुछ लगा होते हुए? हाँ, लगा होते हुए। तो इसके पापा गए तो उन्होंने कहा अब ऐसे आगे से कुछ नहीं होगा। तो बोले देखो सीमा, उनके वो हैं ससुर, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत उनकी इज्जत करते हैं। पुलिस में क्या कहना, कुछ समझ जाएंगे अपने आप, खुद समझ जाएंगे। क्या उन्हें घसीटे हम उन्हें थाने में हुए पुलिस वालों से क्या कहें? हम तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। साहब है हमारे, एक मायावती की बहुत इज्जत करते हैं, उनसे दीदी दीदी करते हैं। हमारे सब बच्चा उनसे बुआ कहते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। मायावती हमारी आवाज़ सुनती हो, आप भी एक बेटी हो, आप भी एक महिला हो, मेरी भी आवाज़ सुनना। मैंने तो एक ही बेटी है, एक दूसरी बेटी भी नहीं है जो मैं अपने कलेजे से लगा लूंगी। मैं तो अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करती अपनी बेटी को।
है। मैं कहती मेरे बेटा तो पास रहेंगे, बेटी मेरी तो चढ़ी जाएगी। सीमा जी एक बात बताइए मुझे, तड़पा तड़पा के मारा मेरी बेटी को। आपने ये कहा कि आप लोगों को ऐसा लगा कि पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या इस कदर हालात कभी खराब हुए कि आपको ऐसा लगा कि अब इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है? क्योंकि देखिए, छोटे मोटे झगड़े के बाद एकाएक कोई सुसाइड कर ले ये समझ में नहीं आता है, या एकाएक किसी की हत्या हो जाए, जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कहीं ना कहीं और भी झगड़े हुए होंगे, इतने सारे झगड़े हुए होंगे, तब आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि पुलिस के पास जाना चाहिए? वो बोले कि देखो, इसके पापा बोले कि पुलिस के पास कहाँ है, नरेंद्र कस्सर से बात करेंगे, हमारी बेटी क्यों परेशान कर रही है इनकी सास। तो गए थे, बात करी, उनके आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा अब नहीं होगा आगे से, अब रहने दो उसे। मैंने कहा मैं बुला लूंगी। क्या परेशान अपनी कर रहे बेटी थे के लिए? क्या परेशान कर रहे थे, बताएंगे आप जरा? परेशान ये करते थे, अपने घर से ये चीज लेके आओ, सोने का हार लेके आओ, तो मैंने सोने का हार दिया, ले गई। इतने कपड़े लेके आओ, मैंने कपड़े भी दिए उसे। मम्मी मुझे जमीन पे भी डालते हैं, दूध उठा के ले जाती है सास, मुझे नौकरी बना के, नौकरानी बना के रखते हैं, जीना उसका आराम सीमा जी, कर मैं दिया। आपके पास वापस आ रहा हूँ। आप जो कुछ चीजें बता रही हैं उनमें कई सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से भी मायने रखती हैं। खासकर आप जो बता रही हैं कि नौकरानी बना कर रखते थे और बहुत सारी चीजें। आपसे बातचीत जारी रहेगी और बार बार हम इस चीज को बता रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और चाहते हैं कि चीजें सामने आए, क्योंकि ये केस है एक रसूख वाले के खिलाफ। वक्त एक ब्रेक का कर सकते हैं क्या आपको हालात की जानकारी है, but then I decided to use the public transport and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.